एक यूट्यूबर है, एक नहीं ऐसे तीन चार है। उनका नाम लेके कोई फ़ायदा है नहीं। आई थिंक यू आर यू गाइज आर सो मच स्मार्ट कि मुझे नहीं लगता है कि किसी का नाम लेने की भी ज़रूरत है। और क्या है वो कॉपीराइट वॉपीराइट वाला इशू बेवजह चाहिए नहीं अपने को। बट ये बात यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि मेरे को वो चाहिए नहीं कॉपीराइट वगैरह, लेकिन भाई एक्सपोज करना ज़रूरी है। अब कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है, अब देखो यार मैं क्या है, और कुछ लोग बोल रहे भाई इनको क्रिटिसाइज़ करो, उसको क्रिटिसाइज़ करो, उसने ये बोला उसने ये बोला। देखो भाई क्या है कि मेरे से तुम वो एक्सपेक्ट मत करना कि मैं किसी एक की साइड लूँगा और दूसरे को पे लूँगा। जैसे ये लोग करते रहते हैं ना, ये यूट्यूबर्स, कभी आरू की साइड लेके पवनदीप की साइड लेके अरुणिता को। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पे। अब कुछ लोगों का कहना है कि पवनदीप राजन ने गेम किया अरुणिता का विली चॉकलेट में, और वो बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ भी बटोर रहे हैं। क्या सच है इसके पीछे, क्या नहीं है, उसके बारे में मैं बात तो करूँगा। लेकिन सबसे पहली बात तो मैं उन यूट्यूबर से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ये कौन सा सोर्स है जो आपको ये बता रहा है कि सच में पवनदीप राजन ने विली चॉकलेट को ये कहा था कि अरू को ज़्यादा शोज ना दो, और भाई वो भी उसके जैसे कि सगे घर वाले कि वो उसकी बात मानेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको पवनदीप राजन 2-4 साल पहले जानता भी नहीं था, विली चॉकलेट एक ऑर्गेनाइजिंग इवेंट वाला वो एक ये है। उसका क्या लेना देना है कि कोई सिंगर उसको ये बोले। और आपको कौन से एंगल से ये लगता है कि पवनदीप राजन ने जानबूझ के अरुणिता को नहीं दो शोज़ ये कहा होगा? यार कम ऑन, यूज़ योर लॉजिक। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँगा फिर कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था पवनदीप राजन का और विली चॉकलेट में, तब तो अरुणिता आई थिंक थी, उसके बाद वो छोड़ दिया उसने, बराबर है। तो भाई उसके बीच में भी तो उसको कुछ कॉन्सर्ट्स फिर मिल सकते थे। देखो भाई एक बात बोल देता हूँ मैं तुमको, विली चॉकलेट जो ऑर्गेनाइजर्स थे, मैं आपको ऑफिशियल बात बता देता हूँ इनकी, इनको अरुणिता को लेकर पहले से ही डाउट था। पहले से डाउट इन द सेंस ये लोग उसको शोज़ नहीं दे रहे थे। आपने अगर देखा होगा पहले भी जब पवनदीप के साथ उसका सब कुछ सही था, उसके बावजूद भी वो उसको शोज़ नहीं देते थे। अब एक लॉजिक लगाओ, तुम्हारा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि अगर पवनदीप राजन ने ही गेम किया है तो जब सब कुछ सही था फिर भी उसको फिर क्यों कम कॉन्सर्ट्स मिल रहे थे अरुणिता को? तब तो सब कुछ सही था, तब तो पवन ने कुछ नहीं कहना चाहिए था ना। अगर तुम्हारा जो वर्स्ट घटिया लॉजिक है, मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि वो सही है, तो जब सब कुछ सही था तो पवन क्यों कम कॉन्सर्ट देगा, ये बताओ पवन की तरफ से। और पवन का कौन सा घर का रिश्तेदार है वो विली चॉकलेट वाला जो तुम ये बोल रहे कि वो कहेगा वही बात मानेगा? क्यों, कौन सा लॉजिक है इस बात का? मैं समझ नहीं पाया भाई। एक सिंपल सी बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर कोई ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर उनको आउटपुट कैसा मिलता है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो आगे किसको कितने शोज देंगे, बराबर है। कभी कभी या फिर सिंगर्स भी बोलते हैं कि हमको ब्रेक चाहिए। जैसे पवनदीप राजन ने बीच में ब्रेक मांगा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी मॉम की याद है, तो ब्रेक मांगा था उसने। एक शो किया था, उसके बाद थोड़ा गैप था उसका 10-15 दिन का, शायद कुछ तो गैप था भाई बीच में उसका। उसने सामने से मांगा था ये चीज़। भाई ये भी तो हो सकता है कि अरुणिता ने भी बीच में ब्रेक मांगे हो, क्योंकि देखो एक बात है, एक झटके में प्रीतम वगैरह ये चीज़ें इतने जल्दी नहीं मिलती है भाई, थोड़े कांटेक्ट बढ़ाने पड़ते हैं तुम लोगों को। हो सकता है कि वो किसी इसमें बिजी हो, एक तरीके से कोई ऑर्गेनाइजर्स ढूंढने में, या फिर किसी के साथ, जैसे बॉलीवुड में भाई तुमको ये करना पड़ता है, एक तरीके से पहचान बढ़ानी पड़ती है। ये भी तो हो सकता है। आप बार बार कैसे ये कह सकते हो कि इसने, मतलब ये कोई लॉजिक है क्या इस बात का? मैं और कुछ यूट्यूबर्स और कुछ भाई फैंस ऐसे हैं कि भाई मतलब कुछ भी बेचेंगे वो और तुम लोग खरीद लोगे, इस टाइप के फैंस। यार मुझे समझ में नहीं आता है, तुम एक झटके में कोई तुमको भड़का देगा तो तुम भड़क भी जाते हो। नहीं, एज अ अरुदीप फैन मैं, मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं किसी एक की साइड लूँगा और दूसरे को बैश करूँगा। आई डोंट थिंक, और मैं विदाउट प्रूफ नहीं बोलूँगा कोई भी चीज़। दोस्तों इसमें 1% भी, हाँ 0.01% बोलो, चलो 1% छोड़ो, 0.01% भी सच्चाई नहीं है। मैं आपको 99.99 क्यों, मैं आपको 100% का गारंटी देता हूँ, 0% सच्चाई है इस एलिगेशंस में कि पवनदीप ने किसी का गेम किया एंड, और ये बुलशिट चीज़ें है भाई साहब।
मैं आपको अगर लास्ट का 20 जब से इन्होंने विली चॉकलेट ज्वाइन किया, अगर मैं उसकी भी आपको लिस्ट दे दूँ सबसे पहले से, तो अरुणिता को इन लोगों ने साइली, चेतना और वो जो 2-3 लड़कियां थी उनमें ज्वाइन उस टाइम पे, उनसे भी कम कॉन्सर्ट्स पहले से ही दिए हैं। अब पवन और इसका जो झगड़ा वगड़ा जो भी हुआ वो 1 साल हुआ ना उसको होते हुए। तो पवन ने अगर गेम करना था अकॉर्डिंग टू यू तो 1 साल पहले करना था, वो तब कॉन्सर्ट कम मिलते तो मैं समझ जाता। उसको 4 साल से ही कम कॉन्सर्ट दिए गए हैं एज कम्पेयर टू साइली, एज कम्पेयर टू चेतना। तब कौन सा झगड़ा था इन दोनों में? तब तो ये एकदम डायरेक्ट एक दूसरे के घर जाते थे ना भाई। तो गेम तो तब से चल रहा है उसका, तो ये क्यों करेगा पवन? ये बताओ लॉजिक यार। अब तुम ये बोलोगे नहीं नहीं भाई शायद पवन चाहता होगा कि वो बड़ी सिंगर ना बने। अरे भाई एक लड़के का, एक मेल का एक फीमेल सिंगर से कौन सा जलन, कौन सा वो उसकी सॉन्ग्स लेने वाली छीनने वाली है? तुम कुछ तो यार यूज़ करो अपना। अगर 2 लड़कों के झगड़े होते, 2 लड़कियों के झगड़े होते, फिर भी मैं एक सेकंड के लिए तुम्हारा ये बेसलेस लॉजिक मान लेता। ये कौन सा लॉजिक है ये बताओ। हालांकि मैं इस बात पे 1 वीक पहले ही बात करना चाहता था मैं, क्योंकि पर मुझे उतना टाइम नहीं था और बाकी बकचोदी से ज़्यादा मुझे इनके कॉन्सर्ट्स वगैरह फॉलो करने थे। कुछ कॉन्सर्ट्स इनके हुए थे, एक्चुअली मैं इनके कुछ कॉन्सर्ट्स फॉलो कर भी नहीं पाया, इतना बिजी था। पर वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मुझे ये झगड़ों से। पर यहाँ पे बात करना ज़रूरी है। कुछ लोग तुमको आज भी भड़का रहे, आज भी तुम भड़क के आ रहे हो। देखो इन लोगों में जो पीहू ने झगड़े लगाए हो या फैमिली ने लगाए हो या जो भी हुआ हो, वो उनका आपसी है, लेकिन उसका इस चीज़ से भी कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी गारंटी दे सकता हूँ कि पिछले साल भी अरू को कोई कम कॉन्सर्ट, अबे भाई 3 महीने तो पवन उसमें था भाई हॉस्पिटल में, 2-3 महीना, मतलब उसमें से 2-3 महीना तो रेस्ट पे था वो। तो ये विली चॉकलेट का ही कोई पंगा है भाई आरू से, जो भी था। पेमेंट इशू हो सकता है मे बी, या फिर अरू को कुछ और अपने आप को एक्सप्लोर करना होगा दूसरे जगह पे वगैरह, वो ऑडिशंस वगैरह दे रही होगी। भाई प्रीतम के जब बैंड में वगैरह तुम जाते हो ना, तुमको स्ट्रगल होता है, ऑडिशन वगैरह देने पड़ते हैं भाई साहब। सिंगिंग उसका जो है एंगल, भाई वो बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी है कुछ मामलों में। तो हो सकता है भाई वो चीज़ें डायरेक्ट कुछ भी, मतलब पवन ने किया अरू का गेम और ये लोग भी भाई कुछ कोई बोल रहा है, कोई बेस नहीं उसके स्टेटमेंट्स पे, फिर भी लोग चढ़े जा रहे हैं, इसको गाली दे रहे हैं। क्या लॉजिक है यार इस बात का? आई डोंट थिंक कि किसी ने किसी का गेम किया भाई, ये कोई लॉजिक था इस बात का। फिर भी आपको लगता है तो ठीक है भाई, आपका चॉइस है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि मेरी बात से एग्री करो। बट मैं बेवजह का झूठ मूठ नहीं फैला सकता। हाँ अगर मैं अरुदीप फैन होके भी अगर पवनदीप ने गेम किया होता ना अरुणिता का, तो मैं ब्लेम करता। इवन अरुणिता ने भी पवन का कोई मामलों में गेम किया होता तो मैं क्लियरली ब्लेम करता उन दोनों को। डिस्पाइट अगर मैं किसी का फ़ैन हूँ और अगर वो लोग गलत कर रहे हैं तो मैं उनको नहीं करूँगा उस मामले में सपोर्ट, पर इसका ये मतलब नहीं रहेगा कि मैं उनका फ़ैन नहीं रहूँगा। मेरे रूल्स अलग है भाई, मैं गलत को गलत ही मानता हूँ। पर ऐसा है ही नहीं ना, ये कोई भी बेस पे कुछ भी पेलेंगे और तुम पकड़ लोगे यार, खरीद लोगे। बच्चों ऐसों से बचो। शेयर करना वीडियो।